हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथ में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ क्वेश्चन जो कि 16 फरवरी यानी 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, और हम आज कुछ खास क्वेश्चन जो कि सभी क्वेश्चन 6 नंबर का जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज हम बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत ही संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, और नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, फिक्स है। बहुत मेहनत रहेगा बनाने में। तो आइए आज हम लोग, अरे ये जितना भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगातार जो से क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे जो ये क्वेश्चन जो भी लिए हैं, ये 17 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है क्वेश्चन ये। इसके अलावा ये क्वेश्चन 14 में पूछा है, तो 2014 में पूछा है, 17 में पूछा है। तो ये जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज जो हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाला एग्जाम में भी, जो एग्जाम 2024 में एग्जाम होने वाला है, इसमें भी संभावना 90% संभावना कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और क्वेश्चन रिपीट होता है। कहीं जो भी एग्जाम जो होता है हमारे 10th लेवल हो, कहीं कंपटीशन एग्जाम नहीं, कंपटीशन में क्या तो क्वेश्चन कहीं भी से रह सकता है, लेकिन जो भी एग्जाम हमारा बेसिक एग्जाम जो होता है, क्लास वाइज एग्जाम होता है, तो उसमें क्या होता है क्वेश्चन हमारा बुक से ही रहता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, यानी सांख्यिकी से क्वेश्चन है, चैप्टर 14 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों के माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? हमें माध्यक निकालने बोला है। अब देखिए माध्यक कैसे निकालते हैं, हमें ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ये वर्ग अंतराल दिया रहेगा, और ये बारंबारता में दिया रहेगा, ठीक है। यानी क्लास इंटरवल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल बोलेंगे। और ये हमारा है फ्रीक्वेंसी, ये हमें दिया रहेगा। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, ठीक है। अब सबसे पहले जानते हैं कैसे कैसे निकालने थे। ये हमें वर्ग अंतराल दे रखेगा, इस तरह क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया रहेगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या जानना है, हमें संचयी बारंबारता, क्योंकि हमें जो सूत्र होता है माध्यक बराबर, पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF वही हुआ संचयी बारंबारता, बटे में क्या होता है F गुने H। तो यहाँ क्या क्या आ गया, मेरा N आ गया, CF आ गया और F आ गया। तो मैं सब जानना पड़ेगा कि कहां से मैं CF निकलेगा, कहां से N निकलेगा, L क्या होता है, और यहाँ पे जो सो F क्या होता है। देखिए हम सभी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि F यहाँ क्या होता है। F क्या होता है, तो जो बारंबारता होता है उसमें से जो बारंबारता क्या हुआ कि वो संख्या कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे 65 से 85 जो रेंज है वह बारंबारता कितने बार आया है, 4 बार। एग्जाम्पल लेते हैं कि 65 से 85 नंबर लाने वाला संख्या को कितना है, 4। हम एग्जाम्पल ले समझाने के लिए। इस तरह 85 से जो 105 है वो कितने है उसका, तो 5 है, संख्या 5 है। इससे 105 है, 125 लाने वाला 13 है, और यहाँ 125 से 145 लाने वाला संख्या क्या है, 20 है। तो जो मैक्सिमम बार आता है वही क्या होता है, मेरा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, F कहलाता है, ठीक है। तो अर्थात ये जो मेरा संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। F निकल गया। अब यहाँ पे F निकल गया तो हमें निकालना है CF। क्या निकालना है, हमें CF निकालना है, हमें CF निकालना है। देखिए CF क्या होता है, संचयी बारंबारता होता है। देखिए संचयी बारंबारता 2 प्रकार होता है, ठीक है। कम प्रकार का होता है, अधिक प्रकार होता है। तो हम लोग कम प्रकार का लिख चलेंगे। देखिए कम प्रकार क्या होता है, हमें ये संख्या लिखना है 4, ठीक है। अब यहाँ जोड़ेंगे 4 और 5 9, 9 आ गया, और 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 14 56, 56 और 8 64, और 64 4 कितना हुआ, 68 हुआ। और ये 68 जो है यही मेरा क्या होता है, टोटल संख्या निकलता है। अर्थात n का मान ही क्या है, मेरा 68 दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। यानी कुल फ्रीक्वेंसी जो कुल बारंबारता कितना है, तो वही 68 है, ठीक है। यहाँ मेरा 68 आ जाएगा। अर्थात मेरा n का जो मान है वो कितना हो, टोटल हो गया मेरा 68 हो गया, ठीक है। यहाँ से n निकल गया, मेरा F निकल गया। अब यहाँ पे CF निकालना है, तो CF क्या कहता है, तो संचयी यानी बारंबारता के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। क्या बोला है, बारंबारता से ठीक पहले, देखिए इसके सामने वाला ये हो गया, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, अर्थात ये वाला जो संख्या जस्ट इससे ठीक पहले, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा CF। क्या हो जाएगा मेरा, ये जो मेरा CF हो जाएगा, ठीक है। संचयी बारंबारता हो गया।
अब यहाँ हमने निकाला था एल, तो यहाँ क्या क्या निकल गया, मेरे एन निकल गया, कितना निकल गया, एन मेरा 68 निकल गया। इसके अलावा मेरे एफ कितना निकल गया, एफ में निकल गया यहाँ पे कितना निकल गया, 20 निकल, कितना निकल गया, 20 निकल गया। इसके बाद हमें क्या क्या निकल गया, सी एफ निकल गया, सी एफ कितना निकल गया, तो सी एफ मेरा 22 निकल गया। अब यहाँ चाहिए हमें एल चाहिए, क्या चाहिए, एल। तो एल क्या होता है, तो वर्ग अंतराल से ठीक पहले वाले वर्ग की संख्या, ये वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जो होता है, तो बारंबारता के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो बारंबारता ये हुआ तो इसके वर्ग अंतराल ये हुआ, तो इसके निम्न सीमा जो होगा यानी 125, कितना होगा, 125 जो है सो मेरा क्या है, तो ये मेरा आएगा एल का मान। तो एल कितना आ गया, 125। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एल जब निकल गया, अब हमें चाहिए, कहते हैं एच चाहिए, यहाँ ऊंचाई है, एच कैसे निकालते हैं, तो एच यहाँ क्या होता है, तो वर्ग अंतराल की क्या होता है, अंतर। तो वर्ग अंतराल का जो अंतर है यानी क्या है, कितना है, तो 45 में जाएगा 25, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 20, कितना आएगा मेरा, तो 20, मेरा वही क्या है, ऊंचाई आ गया, ठीक है, बीच। इतना हमें याद रखना है। जब इतना आ गया बस इसको यहाँ पे पुट कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। बस पुट कैसे होगा, तो एल कितना दे रखा है यहाँ पे, एल मेरा आ गया यहाँ पे 125 प्लस यहाँ पे एन कितना है, एन आ गया मेरा 68 भागा देंगे 2 से, इसको होता है n/2 होता है। अब माइनस सी एफ कितना आ गया, 22, कितना आ गया 22, और नीचे कितना है, नीचे आ गया मेरा 20, अब गुना कर देना है 20, तो ये 20 से 20 मेरा क्या हुआ, ऑलरेडी कट जाएगा, गुना में भाग कट जाएगा आराम से। अब यहाँ कितना हो गया, 125, अब प्लस, अब यहाँ पे जाएगा 34 माइनस 22, इसे घटेगा, यहाँ कितना आएगा 125 हो जाएगा, अब प्लस 4 में गया 2 बचेगा 2, अब 3 में 2 बचेगा 1, बस इसको जोड़ देना है, 5 और 2 7, 2 और 1 3, यहाँ पे होगा 1, यानी कितना आ गया 137, अर्थात मेरा जो बारहमारता आ गया, सॉरी माध्यक आ गया, वो कितना आ गया 137 आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो सो आएगा एग्जाम में आएगा, हम लोग ऐसे क्या बनाने का माध्यक निकालने के, ठीक है। इस तरह हमारे माध्य पूछेगा और बहुलक पूछेगा, जिसमें से हमारा ये माध्य जो सो इस बार संभावना है पूरी तरह से कि माध्य ही पूछेगा। तो याद रखना है कि माध्य का सूत्र क्या होता है, L + n/2 माइनस CF बटे में F गुने H, ठीक है। बाकी कैसे बताएं हम सब बता दें। यहाँ पे L क्या है, तो L क्या है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, N यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ बारंबारता आ गया, CF क्या है, संचयी बारंबारता है, F क्या है, बारंबारता है, और H क्या है, तो ऊंचाई है, ठीक है। तो हमें ये सब सारा चीज टर्म याद रखना पड़ेगा, हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, 6 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आइए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हमें विविक्तर निकालना है, और मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और इसके अलावा कह रहा है मूल की प्रकृति निकालिए, यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन जो पूछता है, और इस बार ही पूछेगा 100%। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन यहाँ देखिए दे रखा है हमें, यहाँ पे दे रखा है 3x² - 5x + 2 बराबर दे रखा है 0। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये विविक्तर करके निकालने हैं। तो विविक्तर बराबर क्या होता है, विविक्तर अर्थात यहाँ पे D बराबर जो आता है, जिसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, तो D बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। ये होता है मेरा विविक्तर बराबर होता है, क्या होता है, D बराबर b² - 4ac। यदि अब यहाँ पे कंडीशन आता है, अगर D का मान 0 के बराबर हो, अर्थात अगर D बराबर 0 हो तो उस कंडीशन में, अर्थात b² - 4ac बराबर 0 हो तो उस कंडीशन में 2 बराबर और वास्तविक मूल निकलेगा, ठीक है। ये रहा 2 बराबर एवं वास्तविक मूल निकलता है। अगर D का मान यहाँ पे ग्रेटर देन अगर होगी क्या चीज, यहाँ पे 0 होगी, अर्थात सॉरी अगर D का मान यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, क्या है, अगर D का मान 0 से बड़ा आ गया, क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, इस कंडीशन में क्या होता है कि मेरा जो मूल निकलेगा वह क्या होगा कि 2 भिन्न मूल निकलेंगे, वास्तविक यानी 2 वास्तविक भिन्न मूल निकलेगा, ठीक है। और अगर D < 0 आ गया तो इस कंडीशन में कोई मूल नहीं निकलेगा, ठीक है, मूल नहीं निकलता है। तो हमें इस चीज को अच्छे से याद रखना है। देखिए कैसे याद रखना है, D अब यहाँ पे हमें निकालना है कि सबसे पहले ये तीनों कंडीशन में कौन कंडीशन में लागू हो रहा है। तो हम इस से निकालेंगे कि D बराबर क्या था, b² - 4ac। तो यहाँ जैसे करेंगे b² - 4ac, तो b का मान कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे, अब माइनस क्या था 4, a कितना दे रखा है 3,
और सी कितना है 2 है, तब 5 का कितना बचे 25 और माइनस 4 से 12 दूनी 24, कितना आ गया 1 आ गया। अर्थात यहाँ पे जो डी हो गया है वह 0 से क्या हुआ मेरा बड़ा आ गया, क्या आ गया 0 से बड़ा, बराबर 0 नहीं आया, यानी यहाँ पे क्या हुआ कि जो बी है 0 से 1 आ गया, अर्थात 0 नहीं आया तो 0 से बड़ा आ गया। जब डी का मान 0 से बड़ा आ गया इसका अर्थ क्या हुआ कि मूल तो निकलेगा, दो वास्तविक मूल निकलेगा लेकिन भिन्न निकलेगा। ऐसा करने से क्या हुआ दोनों का मान सेम नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे सेम नहीं आएगा तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि डी ग्रेटर यहाँ पे 0 यानी 0 बड़ा हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, क्या करना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो द्विघाती सूत्र निकालने का रूल क्या है कि x का जो मान होता है x बराबर वो माइनस बी होता है और प्लस माइनस अंडर रूट डी, ठीक है, या तो इसी बोलते हैं लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे में क्या होता है यहाँ होता है 2a, क्या होता है 2a होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें क्या लेना है माइनस बी, तो बी का मान यहाँ पहले से 5 दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस आएगा 5, अब प्लस माइनस और अंडर रूट डी, तो डी का मान भी कितना आया, डी का मान निकाले जब लोग तो 1 आया, अभी जस्ट 1 आया था ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते, क्या लिख सकते हैं 1, और नीचे क्या हो 2a, और a कितना है ये मेरा हो गया यहाँ पे 3 हो गया, कितना हो गया 3। अब यहाँ पे क्या करना है इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे x बराबर यहाँ पे प्लस 5, एक बार प्लस लेना मान तो रूट 1 का मान कितना होता है 1 होता है, रूट 1 का मान कितना होगा 1 होगा, तो एक प्लस में लेंगे और एक माइनस में लेंगे, 3 कितना होगा 6 हुआ, एक बार हम लोग माइनस में लेंगे, क्या लेंगे माइनस में लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे, 3 6, ऐसे सॉल्व करें इसको तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा यहाँ 5 और 1 6, 6 बटे 6 यहाँ गया और यहाँ 5 में क्या बचेगा 4 बटे 6, जैसे काटेंगे तो क्या आएगा मेरा यहाँ एक आएगा 1, यहाँ कितना 2 × 3 हो गया, अर्थात जो x का मान आया वो 2 मान आ गया, एक आ गया और ये कितना आ गया एक आ गया मेरा 2 बटे 3 आ गया, अर्थात ये मेरा 2 मूल जो सो निकल गया, और दोनों मूल क्या आया अलग अलग आया, यानी 2 भिन्न मूल आया। तो इस तरह से जो सो हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और दोस्त अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इस तरह का वीडियो मिलती रहे, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री से त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इसी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए यानी प्रूव दैट, क्या करना है कह रहा है cos a बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a, हमें ये लाना, ठीक है, क्या लाना है cos a बटे 1 प्लस साइन ए, यहाँ दिया है cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर लाना है 2 sec a लाना, ठीक है। तो ये सब हम लोग चलेंगे LHS से, कितने चलेंगे हम लोग चलते हैं LHS से, जैसे LHS चलेंगे यहाँ क्या होगा यहाँ देखो मेरा cos a नीचे, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं लिखते नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको कॉमन लेते हैं, LHS में डायरेक्ट चलते हैं, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए और cos a एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा आएगा मेरा cos a आएगा, क्या आएगा cos a, यहाँ को 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये मेरा एलसीएम आ गया, क्या आ गया cos a और 1 प्लस साइन ए। अब जैसे इस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से भागा देंगे बचेगा cos, इस cos को जब cos से गुना करेंगे तो क्या यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर ए, क्या जाएगा cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब प्लस अगर इससे भागा देंगे तो cos कट जाएगा, तो ये cos कटेगा क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या जाएगा दोस्त होल हो जाएगा, ठीक है। बस ये हमें कर देना है। अब इतना करने के बाद इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे यहीं पे डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे cos स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, cos स्क्वायर रहेगा अब प्लस अब 1 प्लस साइन ए, यहाँ हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तुम एक काम करते पहले लिखते हैं साइन ए और 1 लिखते, ठीक, कोई बात नहीं है, या तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस क्या होगा b स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a और प्लस 2ab तो 2 साइन ए, क्या होगा 2 साइन ए, ठीक है, याद रखना है। और नीचे क्या हो जाएगा मेरा, नीचे रहेगा क्या चीज, तो cos a 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा, नीचे क्या रहेगा cos a और 1 प्लस साइन ए रहेगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें देखना है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए मान क्या होता है 1 होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मान क्या हो गया, इसका हो गया 1,
यहाँ हो जाएगा 1, आप प्लस ये वाला ऑलरेडी मेरा 1 दे रखा है, इसको रखेंगे 1, आप प्लस क्या 2 साइन ए, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ गया मेरा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए करे कितना हो गया 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, तो हम लोग 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, ऐसे 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा साइन ए, और नीचे क्या रह गया मेरा, रह गया कॉस ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इस साइन इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, आएगा 2 बटे में क्या कॉस है, क्या हो 2 बटे में कॉस है, एक कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 सेक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरा क्या आ गया, LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, RHS। ये क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है कि हमें इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 एक थ्योरम है, बहुत ही अच्छा थ्योरम है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो आइए हम लोग थ्योरम को सिद्ध करते हैं। यानी ये प्रमेय मेरा 6.9 है। इसके पहले हम 6.1 प्रमेय को, थेल्स प्रमेय को सिद्ध किए हैं, वो वीडियो देख लें जरूर, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में दे दूंगा। और इसके अलावा एक प्रमेय और है, यही 2 प्रमेय में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या चीज, प्रमेय कह रहा है 6.9, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है क्या चीज, तो सिद्ध कीजिए कि पहली भुजा का समूह कोण क्या होता है, समकोण होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, एक त्रिभुज क्या है ABC है, ठीक है, इस तरह से ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यानी एक भुजा का वर्ग मान लेते हैं यहाँ पे, यानी हमें क्या क्या दिया है, जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे गिवन में, जो दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है हमें AC यानी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, अर्थात अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन पहले से दे रखा है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना बोला है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है सिद्ध कि, तो उस भुजा का यानी तो बराबर हो तो सम्मुख कोण जो होता है, ये सम्मुख कोण क्या होता है, समकोण होता है। एंगल हमें एंगल बी कितना लाना है, ये 90 डिग्री लाना है, ठीक है। इसी को हमें सिद्ध करना है कि 90 डिग्री जो हमें सिद्ध करना है, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें सिद्ध करने से पहले हम एक रचना करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे रचना करते हैं, रचना हम क्या करते हैं, एक हम क्या करते हैं, इसी प्रकार का क्या करते हैं, हम एक और त्रिभुज बनाते हैं, क्या चीज बनाते हैं, तो PQR क्या बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे PQ और R बनाते, ठीक है। ये बनानी है PQR, ये हमें इसी में सिद्ध करना है, ठीक है, इस तरह से 90 लाना है। अब यहाँ देखिए PQR बना है, तो PQR में ऐसा त्रिभुज बनाया है, यानी हम ये त्रिभुज बनाया ऐसा बनाया है, इसमें B मेरा कितना हो जाए, Q मेरा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। हम वैसे त्रिभुज बनाए हैं, जब ये 90 हो जाएगा तो इसका अर्थ ये मेरा कर्ण होगा। ये कब होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि 90 तब होगा जब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रचना में हमें क्या किया, ऐसा त्रिभुज बनाया है, अर्थात हम यहाँ लिखेंगे कि एक त्रिभुज PQR बनाया, ठीक है, बनाया जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अर्थात दैट इज यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा क्या चीज, तो यहाँ आ जाएगा मेरा PR स्क्वायर बराबर, PR स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा मेरा PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लिए 1, यानी यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं कि ये कौन सा प्रमेय आया, पाइथागोरस थ्योरम से, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से लिए हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय में ये क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 मान लेते हैं। और यहाँ जो आया था इसको मान लेते हैं हम लोग 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आ गया, तो जब यहाँ पे आ गया PR बराबर इतना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, Q दे रखा है मेरा 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे
क्यू मेरा 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझना है, ये मेरा क्वेश्चन आ गया, अर्थात यहाँ पे पी आर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। और जब ये पी आर इसके बराबर है और यहाँ भी कह रहा है क्या चीज कि ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे जगह ए बी स्क्वायर, क्या जगह मेरा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो यहाँ हम थोड़ा देर लिख सकते हैं क्या चीज, तो पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा मेरा पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, नहीं हो जाएगा। सेम जब यहाँ भी सेम थ्योरम यहाँ भी लग रहा है तो हम इसके जगह यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा देर के लिए, पी आर क्या जाएगा क्या थी कि ए सी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थात राइट इज, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए इसको मानते इक्वेशन हम लोग मानते हैं इसको थर्ड, ठीक है, इसको थर्ड मान लेते हैं, क्या मानते हैं थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड से, थर्ड में देखें क्या होगा, यहाँ हम कह सकते हैं कि मेरा क्या थी, तो पी आर ये बराबर है किसका, ए सी बराबर है, क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे ये आपस में बराबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ना, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, हम लोग एक त्रिभुज बात करते हैं। जैसे बात करें त्रिभुज में तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा ए बी जो है, ये ए बी ये किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या चीज कि ए बी ये बराबर किसका हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, पी क्यू। क्यों, तो यहाँ जब हम ए सी बराबर यहाँ लिख सकते हैं आराम से कि पी क्यू प्लस में क्यू आर, और यहाँ पे दे रखा है कि ए सी, अब ये आपस में बराबर है, ये वाला इसके बराबर लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ए बी है वही मेरा क्या है, पी क्यू है, तो ए बी भुजा हम पी क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज कि बी सी बराबर में क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं क्या चीज कि ए सी बराबर में पी आर, ठीक है, ए सी बराबर क्या हुआ, पी आर। ये आपस में क्या हुआ, तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हो गया। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गया तो यहाँ कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज क्या चीज, तो त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम हो गया, किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का। अब ये आपस में क्या है, जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम हो गया और ये भुजाएं आपस में समान है, कौन से रूल से, यहाँ पे एस एस रूल से, कौन कौन रूल से, एस एस सर्वांगसमता नियम से, यानी एस एस नियम से क्या है, ये आपस में बराबर है। और जब आपस में ये बराबर हो गया तो कह सकते हैं क्या चीज कि सीपीसी रूल से, सीपीसी रूल से क्या चीज कि एंगल जो सो बी बराबर एंगल क्यू बाय किससे, सीपीसीटी रूल से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल, अर्थात संगत भुजाएं की संगत कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जब आपस में बराबर हो गया तो यहाँ पे हो सकता है एंगल बी जो है सो, अभी हम क्या लिखे, एंगल क्यू यहाँ पे कितना 90 डिग्री है, तो कितना आ गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये मेरा प्रूव हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये 6 नंबर क्वेश्चन था, याद रखना, ठीक है। इस तरह में क्या करेंगे, इसको बना लेंगे और बनाने के बाद आसानी से क्या करेंगे, इसको हम लोग सिद्ध कर देंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार हम क्वेश्चन और समझाते हैं, क्वेश्चन और समझाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि पहली भुजा का समूह कौन समकोण होता है, ठीक है। पहली भुजा, तो वही पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग बराबर, तो पहली भुजा ये माने इसके वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो सिद्ध किए कि पहली भुजा का समूह कौन जो होता है, ये वाला ये समकोण होता है, हमें ये सिद्ध करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था वो हम इसके अनुसार हम ये लिखे, ठीक है, ये हम लिखे। और यहाँ पे इसके अनुसार सिद्ध क्या करना है कि कौन बी बराबर 90 डिग्री है। हमने क्या किया, रचना से एक और त्रिभुज बना लिए पी क्यू आर, और एक त्रिभुज ऐसा बनाया है जिसमें से क्या हो कि मेरा क्यू 90 डिग्री हो जाए। जब क्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो ये कौन सा प्रमेय लगेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब पाइथागोरस में क्या कहता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ हम वो सेम वही किए, ठीक है, कि पी आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या किए, 1 एंड 2 जब पी आर, अब यहाँ पे क्या किए, पी आर यहाँ पे पी ये 1 था 2 था, तो इसके जगह जहाँ पी आर था वहां हम एसी कर दिए, और एसी कर दिए तो और यही सेम टू सेम छोड़ दिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पी आर और एसी आपस में क्या बराबर है, तो यहाँ कर दिए मेरा कि पी आर बराबर में क्या हो गया, एसी हो, ठीक है। इसको चाहे तो हम यहाँ इक्वेशन लिख सकते हैं 4, कोई दिक्कत नहीं है 4। अब यहाँ पे क्या किया, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में चले, तो ए बी सी और पी क्यू आर में चले
और जब ये आपस में क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी भुजा जो होगा वह किसके अनुसार होगा, पी क्यू के अनुसार होगा। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते क्या, ये किससे किए हम, रचना से किए। यहाँ लिख सकते कितना, रचना से। किससे किए हैं ये काम, रचना से किए हैं। और यहाँ पे बीसी जो भुजा है ये क्यू आर से, ये भी हम किससे किए हैं, रचना से कर दिए हैं, यहाँ रचना से किए हैं। और यहाँ पे ए सी, ये ए सी है वो किसके बराबर है, पी आर है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये मेरा गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी सिद्ध कर चुके, सिद्ध कर दिए हैं कि ए सी बराबर है पी आर, ये समीकरण 4 से। यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन किससे, 4 से, ठीक है, इक्वेशन 4 से। अब यहाँ पे ये आपस में सब बराबर हो गया, ये सब भुजा बराबर हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये आपस में सर्वांगसम है, और सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसमता का नियम क्या कहता है कि जब सभी भुजाएं आपस में समान हो तो उस भुजाएं की संगत कोण आपस में क्या होती है, समान होती है। अर्थात जो सो पी आर और पी क्यू, तो इस भुजा की संगत कोण क्या हुआ, क्यू, और हुआ का संगत कोण बी, आपस में क्या हुआ, समान हुआ। अर्थात एंगल बी बराबर एंगल क्यू, कौन से रूप से, सीपी सी रूप से। और एंगल क्यू अभी यहाँ पे दे रखा है कितना, 90 डिग्री हो गया, तो अर्थात क्यू और बी बराबर है, तो बी कितना आ जाएगा, मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये थ्योरम सिद्ध हुआ। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ आया होगा, और क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, और क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन कराएंगे, 5 क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो देखने मिलेगा, ठीक है, 100% चैलेंज है। इस जो 6 नंबर क्वेश्चन है उनमें से हम, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से क्या हुआ, एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है पेड़, और कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो बताइए उस पेड़ की ऊंचाई क्या है। ये क्वेश्चन बता रहे एक बार, क्या हुआ कि क्वेश्चन जो आंधी आया, तो आंधी आया तो मान लेते हैं ये पेड़ क्या हुआ कि इस तरह से आंधी आया, यहाँ से आया, और ये पेड़ क्या यहाँ से टूट गया, टूटा हुआ भाग कर रहा है, और ये क्या हुआ, यही वाला टूटा हुआ भाग इस तरह से ये मुड़ गया, ठीक है। और मुड़ने के बाद क्या होता है, ये जमीन को छूने लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि इस तरह पूरा ऊंचाई था पेड़ का, ये ऊंचाई था पूरा हाइट, इसमें से क्या हुआ कि जो आंधी आया और ये क्या हुआ, मुड़ गया, और मुड़ने के बाद क्या हुआ, ये पेड़ जमीन को क्या करा, छूने लगा, और छूने लगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो जमीन का जो जड़ था, ये जड़ था, मान लेते ए बी सी, जमीन का जड़ का जो पाद बिंदु, पाद मतलब होता है जड़, ठीक है, जड़ से ये दूरी कितना मीटर हो गया, 8 मीटर हो, कितना मीटर हो गया, 8 मीटर हो गया, ठीक है, 8 मीटर हो गया। तो कह रहा बताइए उस पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई क्या है, हमें निकालना है उस पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले हमें इस ऊंचाई को निकालना पड़ेगा और इस ऊंचाई को निकालना पड़ेगा, यानी हमें ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। जब ए बी और ए सी निकल जाएगा तो हम जोड़ देंगे, यहाँ पे यहाँ मानते हैं डी, तो हमें जोड़, जब बी डी यानी ए बी और ए सी निकल जाएगा तो जोड़ के क्या हो जाएगा, मेरा बी डी हो जाएगा, यही ऊंचाई पेड़ की निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कह रहे हैं कितना डिग्री कोण आता है, ये 30 डिग्री कोण आता है, ठीक है, 30 का एंगल बना रहा है। हम लोग चलेंगे त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, चले हम लोग ए बी सी में, ए बी सी में हम लोग इसको निकालते, ठीक, इस ऊंचाई निकालते हैं, इस ऊंचाई निकालते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए और यहाँ पे आधार दे रखा है, तो लंब और आधार आ जाए, ऐसा कौन सा सूत्र लगेगा ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये लगता है टेन थीटा। क्या लगेगा, त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे टेन थीटा, क्या रहेंगे टेन 30 डिग्री मान, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या जाएगा आधार। तो लंब यहाँ कितना है, ए बी है, और आधार कितना दे रखा है, यहाँ पे आधार में दे रखा है बी सी, और ये बी सी मान कितना दे रखा है 8, कितना दे रखा है 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। और टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, याद रखना है, ठीक है, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और बराबर ए बी हो गया, ठीक है, ए बी और बटे में कितना हो गया 8। जैसे निकालेंगे इसीलिए मेरा आ जाएगा, इसीलिए ए बी कितना आ जाएगा, तो ए बी आ जाएगा 8/√3 में, ठीक है। ए बी यहाँ 8 यहाँ आ जाएगा, कितना 8√3 जाएगा, यानी ए बी यहाँ छोड़ दिए और 8 यहाँ गुना कर दिए, तो ए बी कितना हो गया 8√3 मीटर हो गया, ठीक है। कितना ऊंचाई आ गया, इतना मीटर ऊंचाई आ गया, कहाँ से कहाँ, तो ए बी आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये निकालना, अब ये ऊंचाई निकालना, तो ऐसा कौन सूत्र लगेगा जिसमें से या तो ये और ये आ जाए या तो ये आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, यहाँ पे भी यही चलना है, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में।
तो यहाँ पे हमें ऐसा सूत्र लगाना है कि मेरा ये आ जाए, ठीक है, ये AC आना चाहिए। तो AC कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे हमें ये भी मालूम चल गया है, ये भी मालूम चल गया, तो साइन लगा लेंगे, तो साइन थीटा लगा तो लंब बटे कर्ण तभी आ रहा है, कोस लगाएंगे तभी आधार बटे कर्ण। तो जो लगाना है साइन लगाएंगे तभी आंसर आएगा, और कोस लगाएंगे तभी आएगा। तो एक काम करते साइन लगाते हैं, लगाते हैं साइन थीटा, यानी साइन थीटा, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ कितना हो गया AB, अब कर्ण कितना हो गया AC हो गया, और साइन 30 का मान कितना था 1/2 होता है, और AB कितना निकला, अभी ये AB कितना निकला, क्या निकला 8/√3, कितना हो गया 8/√3, और ये AC कितना है, तो AC हमें निकालना है, क्या निकालना है, AC निकालना है। ये √3 नीचे आया था, ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन है, ये 8/√3 होता, ये 3 नीचे आया था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे गुना करेंगे तो ये पूरा ये AC यहाँ ले आते हैं, तो AC जैसे यहाँ ले आएंगे और ये यहाँ चले जाएगी, 8 में कितना 16 बटे क्या देगा √3, यानी कितना आ गया, इतना मीटर आ गया, क्या चीज, तो AC बराबर कितना आ गया 16/√3 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालना है, अर्थात हमें निकालना है क्या चीज, यहाँ पे निकालना है BD, क्या निकालना है, इसीलिए BD बराबर, तो BD में क्या होगा, तो AB हो जाएगा, AB और प्लस में क्या चीज AC, क्या हो जाएगा प्लस में AC, तो कितना आ गया AB, तो AB मेरा आ गया यहाँ पे 8/√3 और प्लस में AC कितना आ गया, तो 16/√3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 8/√3 यहाँ पे है, यहाँ 16/√3, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा √3। अब यहाँ पे √3 को √3 भागा देंगे तो 1 आएगा, तो 8 एक यहाँ कितना आएगा 8 हो जाएगा, प्लस में √3 को √3 भागा देंगे आएगा 1, 16 एक 16, इसे जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा 16 और 24 कितना होगा, 8 कितना हो गया 24/√3। अब इस 24/√3 को हम लोग कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस 24 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ये 24/√3 को हम ऐसे लिखेंगे तोड़ के कि 8 गुने 3, 8 3 24, और नीचे कितना हो गया √3 हो गया। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, यानी √3 और गुने √3 का मान कितना होता है 3 होता है कि नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि √3 गुने √3 को हम 3 लिख सकते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस 3 को हम √3 कर सकते हैं नहीं, तो एक √3 से √3 कटेगा, यहाँ क्या बचेगा 8√3 मीटर, अर्थात मेरा जो पेड़ की ऊंचाई आ गया वो कितना आ गया 8√3 मीटर आ गया, अर्थात मेरा आंसर क्या हो जाएगा 8√3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन जो सो बनाना है, ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी 6 नंबर क्वेश्चन था, और 5 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी छात्र लोग 16 फरवरी को एग्जाम होगा, प्लीज एक क्वेश्चन को देख लें, इससे आंकड़ा क्या कि इस तरह से अनुभव हो जाएगा और ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। और अगर नहीं आया तो ऐसा क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, सेम टू सेम, याद रखना, ठीक है। इससे ज्यादा उम्मीद है कि यही क्वेश्चन छपेगा, 100% ये मैक्सिमम चांस है, 99% चांस है, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, और फिर अगले जो पेपर होगा उसका भी वीडियो लेकर हम आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, और इसके लिए जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू।